कौशल कुमार जी, दिल्ली से। श्री हरिवंश। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सदगुरुदेव भगवान, आपने बताया है कि हमें श्री जी की निष्काम भाव से उपासना करनी चाहिए, परंतु मैं अभी तक प्रतिदिन अपने शरीर के पारिवारिक सदस्यों एवं संबंधियों के शारीरिक स्वास्थ्य, प्रसन्नता की प्रार्थना तथा बच्चों की शिक्षा, संस्कार तथा रोजगार की प्रार्थना श्री जी से करने में से स्वयं को रोक नहीं पा रहा। कोई भी संकट आता तो श्री जी से निवेदन करता हूँ। क्या इसमें कोई दोष अथवा अपराध तो नहीं है? दोष नहीं है, पर जो हम कहते हैं वो प्रेम मार्ग की उपासना के लिए कहते हैं। आप जो कर रहे हैं वो प्रभु को साधन बना करके परिवार और विषय सुख को साध्य बनाए हुए हैं। समझ रहे हो? इसे आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त के अंतर्गत कहा जा सकता है, प्रेमी भक्त नहीं कहा जा सकता है। तो हम वृंदावन धाम के वासी हैं, प्रिया प्रीतम के उपासी हैं, तो हमारा प्रधान लक्ष्य प्रेम हुआ। तो जब हम अपने हृदय की बात करेंगे तो निष्काम बात करेंगे। समझ रहे हो? पर जो आप कर रहे हो कोई पाप नहीं, कोई अधर्म नहीं, कोई दोष नहीं है, पर ये स्थिति प्रेमी भक्तों की गणना में नहीं है। तो अब हम जब तक शरीर भाव में हैं, गृहस्थ भाव में हैं, प्रवृत्ति मार्ग में हैं, तो आवश्यकताएं तो है ही। अब हमारे प्रभु है श्यामा श्याम, तो हम दूसरे से क्यों मांगे? जो हमारी समस्या है, जो हमारी मांग है, हम श्यामा श्याम से करेंगे। ये एक साधारण भक्ति की बात है। असाधारण भक्ति की बात है कि मेरा बचा ही नहीं कुछ, मेरा कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ आपको समर्पित है। अब आप जैसा चाहो वैसा करो, हम तो राधा 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 कह के केवल आपकी मुस्कान देखना चाहते हैं। अब आपको परिवार और सब समर्पित है, जैसे चाहो, आपकी जिम्मेवारी। मैं क्यों मांगू? मुझे क्या पता कि अब आगे क्या चाहिए, क्या होना है? आप जानो, आपका काम है। जैसे संभालोगे केवल हम देखते रहेंगे, जितना दे दोगे उतना हम पेश करते रहेंगे। वहीं गृहस्थी में रहकर ही भक्ति का भाव बदल गया। समझ रहे हो ना? तो इससे भी थोड़ा ऊपर उठना जाए, पर ये उठोगे भजन बल से। जितना नाम जप करोगे उतने हृदय में ज्ञान प्रकाशित हो जाए। अभी अज्ञान की धरा से हम समझ रहे हैं कि हम पुरुष हैं, ये हमारी पत्नी है, हमारे बेटा है, ये हमारा। वास्तुता तुम्हारा कुछ नहीं, तुम भी प्रभु के ही हो और सभी प्रभु की रचना है, और पूरी रचना का पालन पोषण प्रभु कर रहे हैं, सृष्टि का, उसी में आपका भी हो रहा है। पर हम लोगों ने अलगाव करके मान रखा है कि इतना परिवार तो हम जिला रहे हैं, अगर हम ना हो तो बड़ा बढ़िया चलेगा। तुम्हारे द्वारा जो भरण पोषण कराया जा रहा है वो तुम निमित्त मात्र हो, तो किसी और को निमित्त बना देंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनके परिवार में वो पधार गए तो पूरा परिवार भूखों मर गया। कहीं कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है, क्योंकि सबका भरण पोषण विश्वात्मा भगवान करते हैं। ये बात जब जान लोगे तो धीरे धीरे मांग मिटने लगेंगी कि उनको जो करना है वही होगा, और जो वो करते हैं मंगल करते हैं। काहे को हम अपनी मांग रखें? हमारी मांग बहुत छोटी होती है, वो देना बहुत बड़ा चाहते हैं। इसीलिए उचित ये है कि अगर हम नहीं कह सकते अपनी बात, तो हम प्रभु से एक छूट दे दें कि नाथ रहा नहीं जा रहा, पर हम कह रहे हैं। हमको लगता है कि हमें ये मिल जाए तो सुखी हो जाए, पर आपको क्या लगता है वही करना। इतनी छूट दे दो, मांगो और मांगने के बाद ये छूट दे दो कि हमारी तो बात ये है कि ये दे दो, पर अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं तो आप जैसा चाहो ऐसा। उससे फिर क्या होगा? आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप हट कर लोगे तो जे इच्छा करे हो मन माही हो, भजन हो रहा है प्रभु के आश्रित, निश्चित वो आज नहीं तो कल पूर्ण होगी। फिर भक्ति में रंग नहीं आएगा, और अगर भगवद आश्रित रहोगे तो वो तो पूर्ण होगा ही, और भक्ति में रंग आ जाएगा। रंग प्रेम, प्रभु के चरणारविंद का प्रेम।